अच्छा जी, ये एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर बजटिंग का सवाल आ जाए तो उसके लिहाज से कुछ पॉइंट, ये को 5 एक पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट होंगे। क्या हेडिंग है? चेंजिंग इन बजटरी सिस्टम। यानी कि फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि पहले आप इंक्रीमेंटल बजटिंग कर रहे थे, अब आपने सोचा क्यों ना हम जीरो बेस्ड बजटिंग कर लें। पहले आप फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट और प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस किया करते थे, अब आपने सोचा यार ऐसा करते हैं कि नहीं, इस सिस्टम को छोड़ के हम क्या करते हैं, रोलिंग बजट को अडॉप्ट कर लेते हैं। रोलिंग बजट कर लेंगे, हमें प्लानिंग वेरिएंस देखने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही रेलिवेंट रखा करेंगे, सही रखा करेंगे, स्टैंडर्ड बजट ही ठीक कर लिया करेंगे हम हर दफा। तो क्या कर रहे हो, एक बजटिंग सिस्टम से दूसरे बजटिंग सिस्टम को आप चेंज करने जा रहे हो। तो चेंज करने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि चेंज करने का आपको हो सकता है फायदा, हो सकता है आपको नुकसान। तो नुकसान तो नहीं ना करना बजटिंग सिस्टम को चेंज करके। दूसरा, ये कंप्लीट सिस्टम चेंज है, एक दफा चेंज करना इतना आसान नहीं होता बजटरी सिस्टम को, और हो जाए तो उस पर वापस रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो बड़ी ड्यू कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि क्या ये बजटिंग सिस्टम चेंज करो या नहीं, वो जरूरी है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले देखो कि जिस बजटिंग सिस्टम पर आप जा रहे हो, क्या आपके पास सुटेबली ट्रेन्ड स्टाफ है। आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से सोच रहे हो कि आप जीरो बेस्ड बजटिंग करेंगे, किसी ने मेरी क्लास पढ़ ली, हाँ हाँ फायदा तो जीरो बेस का है, सारे बजटरी स्लैग ही ले जाते हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग पे चलते हैं। अब जीरो बेस्ड बजटिंग पे आने के लिए क्या आपके पास ट्रेन स्टाफ भी मौजूद है? अगर वो ट्रेन स्टाफ ही नहीं है तो बजट बनाएंगे कैसे वो तो बेचारे बजट ही नहीं बना पाएंगे। फिर देखो, इस नए बजटरी सिस्टम पे आने के लिए मैनेजमेंट का कंसिडरेबल टाइम लगेगा। तो क्या उनके पास मैनेजमेंट का टाइम अवेलेबल है? मैनेजमेंट ऑलरेडी फंसी हुई है, उसको कहो यार ये बजटरी सिस्टम चेंज करो, तो प्रोबेबली हो सकता है कि अभी स्टेज के ऊपर सफिशिएंट मैनेजमेंट ना टाइम नहीं है, तो प्रोबेबली चेंज करना मुनासिब नहीं था, ये हो सकता है। देन आपको देखना है कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है नए सिस्टम पर आने के लिए। क्या आप वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करवा भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी सोचने की जरूरत है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो इस नए सिस्टम का, कि नए सिस्टम पे आने की क्या कॉस्ट और फायदा कितना होगा। अगर कॉस्ट एक्सीड कर रही है, और मैनेजमेंट में तो हमेशा याद रखना, हम हमारे पर्सपेक्टिव ही ये होता है फाइनेंशियल, कि यार कोई भी नई एडवाइस है ना, कोई भी नया काम करने लगे, देखो उस पर खर्चा कितना होगा और उससे फायदा कितना होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। अगर हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है, खर्चा कम है, और उससे फायदा कम, सॉरी खर्चा ज्यादा है और फायदा कम है, तो भाई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से बजटिंग करते थे, अब आपने कहा जीरो बेस से करेंगे, तो इतना सिस्टम, इतनी स्पेंडिंग करने के बाद पता लगे बजट फिर वैसे ही बनना है जैसे अभी आप बनाते थे, तो फायदा कुछ हो रहा है। लेकिन आपने इस नए सिस्टम पे आने के लिए इतनी मेहनत, मैनेजमेंट का इतना टाइम कंज्यूम कर दिया, ट्रेनिंग करवा दी, इतनी कॉस्ट स्पेंड कर दी, नया रिकॉर्डिंग सिस्टम आपको पूरा चाहिए था, सारा सिस्टम को चेंज कर दिया, और फायदा कुछ भी ना हुआ। तो फिर ऐसा, फिर हमें बजटरी सिस्टम पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे काम चल रहे चल रहे तो। और इसी तरह से जब भी आप कोई चेंज लाते हो, नहीं नहीं हुसैन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए तानों किस लिए तैयार किया जा रहा है? ठीक है, ये आप ही नहीं करना है, आप ही नहीं करना है। इसी तरह से ये भी ध्यान में रखो कि जब आप भी आप कोई चेंजेस लाते हो, तो चेंजेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे उसको एनालाइज करो। सिर्फ एनालाइज नहीं करना, अगर चेंज ला रहे हो तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अगर आपको अभी कोई पेपर के अंदर कोई एक ऑप्शनल कोई चीज आ जाए, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दे और वो ऑप्शनल हो,
मैं आपको वो चेंज पे लाना है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको एतराज हो गया, अरे हम क्यों करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है। आपको दो तरह के ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन ये है कि आपके 100 नंबर का पेपर होगा, दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका 110 नंबर का पेपर होगा। आप सोचो यार मुझे 110 नंबर के पेपर करने की क्या जरूरत है। अब मैं अगर आपको 110 नंबर के पेपर के हिसाब से तैयारी करवाना शुरू कर दूं और आप माइंड में 100 नंबर के पेपर से ही कन्वीनियंस हो कि जैसे अभी आपका पेपर पैटर्न चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा ना, सर ऐसे क्यों बता रहे हैं। मैं कहूंगा यार आप मैंने तो ऐसा पेपर ही नहीं है ना। तो मुझे जब मैं कुछ सिस्टम चेंज करने की बात करूं, जब कॉन्फ्लिक्ट आए तो मुझे उसके बारे में मालूम हो और मैं उसकी मैनेजमेंट देख सकूं। तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जब चेंज इन बजटिंग सिस्टम। अब सिनेरियो में जब वो कह रहा हो कि हम बजटिंग सिस्टम को इंक्रीमेंटल पे या किसी और पे जा रहे हैं, हम पीरियोडिक बजट से रूलिंग बजट की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सिस्टम के चेंज होने से। तो ये 5 फैक्टर्स आपने वहां पे लिखने होंगे।